प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आपको पता है 20 मई को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में वक्फ कानून के खिलाफ सुनवाई हुई थी और मुख्य न्यायाधीश इस वक्त BR गवई साहब हैं। 15 मई को इन्होंने ये कहा था कि 20 मई को पूरा दिन सुनवाई चलेगी और हम उम्मीद है उसी दिन फाइनल कर देंगे, लेकिन उस दिन सुनवाई केवल 3.25 घंटे चली थी और अगले दिन के लिए यानी 21 मई के लिए फिर से सुनवाई तय कर दी थी। तो कल 21 मई को फिर 4 घंटे सुनवाई हुई है, लेकिन कल भी सुनवाई पूरी नहीं हो सकी है। 20 मई को जो याचिका करते हैं उनकी तरफ से कपिल सिब्बल और उनके साथियों ने अपना पक्ष रखा था मजबूती के साथ, और कल 21 मई को सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने तुषार मेहता ने अपना पक्ष रखा है। उन्होंने भी अपनी तरफ से अपनी जो मजबूत दलीलें उनके पास थी वो सारी रखी हैं, और कल भी पूरा जो है काम हो नहीं सका है, सुनवाई पूरी तरह से हर मुद्दे पर हो नहीं पाई है। आज फिर सुनवाई जारी रहेगी, यानी 20, 21 और आज 22, 3 दिन। आज लगातार तीसरा दिन। तो आज भी तकरीबन ज़्यादातर जो सरकार की तरफ से ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, सरकार के साथ जो भी ये कह रहे हैं, कुछ मुस्लिम संगठन जुड़े हैं जो वक्फ को समर्थन कर रहे हैं, इस किस्म की कोई बातें इन्होंने बताई हैं, तो उनको आज बुलाया गया है। आज उनके बयान लिए जाएंगे। तो इसके बाद उम्मीद यही लगाई जा रही है कि शायद आज इसका फाइनल निर्णय हो जाएगा। अब क्या होगा निर्णय ये अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि 16 अप्रैल 2025 को जब सुनवाई हुई थी, CJI जो उस वक़्त के संजीव खन्ना साहब थे, उन्होंने 16 और 17 अप्रैल को सुनवाई की थी। उसके बाद 5 मई को की, और 5 मई को क्योंकि उनकी रिटायरमेंट नज़दीक थी, उन्होंने ये आगे बढ़ने वाले जो मुख्य न्यायाधीश महोदय यानी गवई साहब जो बाद में बन गए हैं, उनके नेतृत्व वाली पीठ को 15 मई के लिए उन्होंने केस को मतलब निर्धारित कर दिया था, और तब से वो चल रहा है। तो आज तीसरा दिन होगा। अब किस तरफ जाएगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय का रुख क्या होगा, क्योंकि उस वक्त जो दलीलें चल रही थी उनमें और अब जो 3 दिन से चल रही हैं इनमें कुछ फ़र्क आया है, कुछ बातें अलग आई हैं। अब वो किसके पक्ष में जाएगा? क्या सरकार के पक्ष में फैसला हो सकता है या याचिकाकर्ताओं की बात को गंभीरता से लिया जाएगा? इसके बारे में अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय ये बात साफ कर चुके हैं कि जो भी जिस भी पक्ष का ठोस सबूत होगा वो उसको रखना होगा। अपनी दलील देने के पीछे उनके पास क्या ठोस सबूत है वो रखने होंगे। अब मान लीजिए याचिकाकर्ता ठोस सबूत रख पाए तो शायद उनके पक्ष में फैसला जा सकता है। अगर ये सबूत ठोस नहीं दे पाए तो हो सकता है इनके पक्ष में फैसला ना जाए। बाकी जो भी है, हाँ, इतना इशारा ज़रूर मिल रहा है कि कुछ जो संविधान की धाराओं का उल्लंघन हुआ है उनके ऊपर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ज़रूर सख्त है, तो उन धाराओं को तो ज़रूर हटाया जाएगा, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। अब कानून रद्द होगा या नहीं होगा इसके बारे में फ़िलहाल कुछ कहना मुश्किल है। ये आज की जो सुनवाई होगी, आज भी उम्मीद है कि जब तक फाइनल कंप्लीट नहीं हो जाएगा शायद सुनवाई जारी रहेगी, वो कितना भी टाइम लगे, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। तो आज की सुनवाई के बाद ये तकरीबन तय हो जाएगा कि वक्फ कानून का भविष्य क्या रहने वाला है। क्या सरकार को इसमें नीचा देखना पड़ेगा या जो याचिकाकर्ता हैं या उनको ही निराश होकर के लौटना पड़ेगा, ये आज शाम को पता लगेगा। वैसे केंद्र सरकार ने यानी कि सॉलिसिटर जनरल ने ये कहा है कि हमारी 96 जो सीटिंग हुई हैं, जो इन्होंने कमेटी को ये भेजा था, संसदीय कमेटी को, उनकी 96 सीटिंग हुई हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि 97 लाख लोगों से हमने बातचीत की है। अब ये क्या सच है क्या झूठ है कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि केंद्र सरकार कई बार झूठी दलीलें भी देती है, ऐसे बहुत मौक़ों पर देखा गया है। ये गलत को सही बताते हैं। आप देख लीजिए, मैं कोई दोष नहीं लगा रहा हूँ, ऐसे इनके काम करने के तरीके से या इनकी कार्यशैली से 11 साल में बहुत कुछ देखा गया है। यानी जो इलेक्टोरल बॉन्ड था इन्होंने बहुत बढ़िया बताया था, संवैधानिक बताया था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक बताया है। नोटबंदी को इन्होंने बहुत अच्छा बताया था, हालांकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर कोई सवाल नहीं उठाए, लेकिन देश ने तो देखा है कि वो गलत था, उससे कोई कुछ हासिल नहीं हुआ, केवल नुकसान हुआ है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, अब मैं उनके लिए आज ये समय नहीं है। तो ये अब और क्या दलीलें आज वो देंगे और उनको माननीय सर्वोच्च न्यायालय कितनी गंभीरता से लेंगे, इस सब के ऊपर डिपेंड करेगा कि इस बिल का भविष्य अब क्या रहने वाला है। तो यानी 20 को जो है याचिकाकर्ताओं की तरफ से पूरा पक्ष रखा गया था, कल 21 को सरकार की तरफ से रखा गया है। आज भी सरकार की तरफ से या उनके कुछ सहयोगी हैं
जो उनके समर्थन में हैं उनकी तरफ से रखा जाएगा। और हो सकता है माननीय सर्वोच्च न्यायालय अगर चाहें या याचिकाकर्ताओं के वकील अगर चाहें कि इनकी बातों के बाद उनके पास कुछ और नए तथ्य आए हैं, तो हो सकता है उनको भी मौका दिया जाए अपने उन बातों को, उन विचारों को रखने के लिए। और इसके बाद उम्मीद यही लगाई जा रही है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय आज इसको शायद फाइनल कर देंगे। आर या पार जो है शायद आज शाम तक ये हमें न्यूज़ मिल जाएगी कि वक्फ जो कानून है उसका भविष्य क्या रहने वाला है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।